ग्वालियर हाईकोर्ट के अब एक वकील थे साहब, जिन्होंने कहा ये धर्मशाला नहीं है, वो मना कर दिया अम्बेडकर की मूर्ति को लगने से। वो अनिल मिश्रा है, वो पहले पूर्व बार एसोसिएशन में भी रह चुके हैं। तो अनिल मिश्रा की इतनी हिम्मत कैसे हो सकी? इनको जेल में क्यों नहीं डाला वहाँ एमपी पुलिस ने? ये अम्बेडकर के विरोधी क्यों है? दर्शकों, मैं आपको बताता हूँ इनके दिमाग में इतना जहर क्यों भरा। ये अनिल मिश्रा कौन है? क्या ये गुंडा तो नहीं है? क्या ये मवाली तो नहीं है? क्या ये वकीलों के शक्ल में तमाशा तो नहीं कर रहे? क्या ये दलितों को बांटने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या ये दलितों को कुचलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? यही बात चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बता दिया, मायावती जी ने भी बता दिया। और क्यों ना बताए जब अनिल मिश्रा जी को समझिए, ये वकील है साहब, मिश्रा साहब कह रहे हैं कि संविधान में बहुत सारे लोगों का जो है योगदान है। बिल्कुल सही बात है भाई, कौन कहता कि योगदान नहीं है? 140 करोड़ लोगों का योगदान है, हमारे पूर्वजों का योगदान है। वो नहीं रहते तो संविधान नहीं बनता। लेकिन उसको लीड कैसे करना है, किसकी बातें कहाँ रखनी है, कौन कौन इसका विरोधी था, उससे लड़ना कैसे है, ये अम्बेडकर जी ने बताया। अम्बेडकर जी ने बताया कि कोई अगर तुम्हें तलवे चटवाए, कोई तुम्हारा जो है विरोध करे, कोई तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दे, छोटी जाति समझकर कॉलर पकड़ कर निकाल दे, तो फिर तुम संविधान की किताब ले जाकर उसके सामने आंख से आंख मिलाकर पढ़ सकते हो, पढ़कर उससे सवाल पूछ सकते हो कि इस देश का हर मुसलमान, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई, एक से बढ़कर एक आर्टिकल है, एक से बढ़कर एक कानून है, और उसके तहत तुम लड़ सकते हो, तुम वकील बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो। मैं जो आज बोल रहा हूँ मैं वो बन सकता हूँ। ये अम्बेडकर जी का देन है, ये संविधान का देन है, ये लोकतंत्र का देन है। ये ख़त्म कौन करना चाहते हैं? ये मनुवादी लोग। ये कौन? ये अनिल मिश्रा कौन है? ये मनुवादी हैं क्या? ये संघी हैं या आरएसएस के लोग हैं क्या? कौन है? आप बताते क्यों नहीं है? ये कौन बताएगा? ये एमपी पुलिस बताएंगे, ये सीएम मोहन यादव बताएंगे। लेकिन ये खामोश है, ये चुप है, ये कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। भाई साहब, आपके गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, आप कहते हैं ना कि अंबेडकर जी का अपमान ज़्यादातर कांग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वो कर रहे होंगे, सियासत कर रहे हैं, जब वो रहेंगे तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, और ऐसी खबरें आएंगी तो अभी पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया आपने। राहुल गांधी कोई तोप नहीं है, चाहे सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, जो गलत करेगा वो कोई भी तोप नहीं है, उससे सवाल होंगे। अमित शाह जी ने क्या कहा था कि अंबेडकर का नाम इतना जपते हैं, फैशन बना दिया, अगर इतना ही भगवान का नाम जपते तो आप जन्नत में चले जाते। क्या मतलब है इसका? अम्बेडकर जी का नाम नहीं लेंगे तो किसका? गोडसे का नाम लेगा आदमी? अम्बेडकर जी का नाम नहीं लेगा तो किसका लेगा बताइए? क्या वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का नाम लेगा? क्या अपने पार्टियों जैसा समझा आपने? क्या आप अपने समर्थकों जैसा समझा? जो बेवकूफ़ समर्थक जो बलात्कारियों को माला चढ़ा रहा, उनके वाहवाही कर रहा। दर्शकों, ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, किसी के सोच से नहीं चलेगा। ये गांधी जी के सोच से चलेगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सोच से चलेगा। भले आज चंद गुंडे मंत्री बन जाते हैं और सत्ता पर बैठ के इतिहास पढ़ाने लगते हैं, ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगते हैं, मूर्ति जी को अंबेडकर जी को गलत साबित करने लगते हैं, संविधान को बदलने की बात करने लगते हैं। ये चंद दिनों की सत्ता का नशा उतर जाएगा, लेकिन इतिहास मत बदलिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए, आधा अधूरा ज्ञान मत दीजिए। साफ बताइए, कानून संभाला जा रहा है या नहीं संभाला जा रहा है? नहीं तो राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी या संसदन के अंदर इस मसले को उठाया जाए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करूंगा माय लॉर्ड कि आप ये आदेश दें एमपी पुलिस को और सीएम मोहन यादव को कि फ़ौरन जाकर वहाँ ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगे। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये पूरे दलितों और 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है। यही बात चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा कि अंबेडकर जी का मूर्ति ना लगना संविधान पे हमला है, दलितों पे हमला है। ये डराने धमकाने की का जो है खौफ की सियासत है। ये संविधान बदलने की रणनीति है, ये राजनीति है, ये सियासत है। दर्शकों, ये समझना पड़ेगा कि अंबेडकर जी का कभी मूर्ति तोड़ देना, कभी उसका अपमान करना, कभी कुछ, ये भी हमारी सेनाओं का अपमान है, दलितों का अपमान है, देश का अपमान है। जो लोग गरीब मजलूम हैं उन सब का अपमान है, उनको डराने धमकाने की साजिश है। देश इसको माफ़ नहीं करेगा। सीएम मोहन यादव जी गलती एक्सेप्ट करें। आप अपने प्रशासन को यह आदेश दें कि जो भी सरकार कोर्ट का आदेश है उसको पालन करें। रोकने वाला कौन हो सकता है? क्या वो प्रशासन से बड़ा है, कानून से बड़ा है? जो भी रोक रहा है, जो भी विरोध कर रहा है, उनको जेल में डालना चाहिए।